जी, तो अकोमोलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा-सा मैंने तारुफ बता दिया है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। रिकॉर्डिंग से पहले भी थोड़ा-सा तारुफ बता दिया है। अकोमोलेशन का मतलब होता है मार्केट जो है वो ऑर्डर्स को जमा करती है, उसके बाद मैनिपुलेट करती है, मतलब हेरा-फेरी करती है, एसल हंटिंग करती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपको पता है मैंने आपको एक गोल्ड की एंट्री दी थी नीचे से, मैं आपको दिखाता हूँ। जिसका हमने बोला था कि $6 का एसएल है, लेकिन बाद में क्लोज़ करवा दी गई थी। उसकी वजह यही थी कि आपको बताया गया था कि इसका जो है वो एसएल बड़ा बन रहा है, ठीक है? तो यासिर भाई क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, यासिर भाई। सॉरी सॉरी अनस भाई, एक्चुअली ना वो पहले वाला ही हाथ खड़ा हुआ है, उस पर दोबारा हाथ लग गया था मेरा। जी, जी, ठीक है। आप। जी, तो हम बात कर रहे थे, मैंने याद है आपको एक एंट्री दी थी, जिसमें मैंने बोला था कि एसएल जो है वो हमारा $5-6 का है और वो आपको निकलवाने की वजह ये नहीं थी कि मार्केट प्रॉफिट में नहीं जाएगी, निकलवाने की वजह देखें, हमारा जो है वो अगर अपना अकाउंट होता है ना, आपको मैं सीधी-सी बात बता रहा हूँ, हम $15 का एसएल भी बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि एक बंदे का रिदम बना होता है ट्रेडिंग करने का, उसको पता होता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा-सा सब्र कर लूँगा, कोई बात नहीं, यहाँ तक मैं इसको जाने दूँगा। अब देखें, आपने कोई लिमिट लगानी है, फ़र्ज़ करें आपका चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है। चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे हुआ है, आपको चेंज ऑफ करैक्टर के बाद एफवीजी भी नज़र आ रहा है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है, इंड्यूसमेंट के बाद। तो वो एक एरिया अगर गोल्ड है, अगर वो लिमिट का एरिया ही, बाइंग एरिया ही एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिला के $4 का बन गया है, तो उसका एसएल तो $6 का ही बनेगा ना, जैसे यहाँ पे हुआ है। अब अकोमोलेशन मैनिपुलेशन होता क्या है, फिर मैं ये एंट्री आपको दिखाऊँगा। अकोमोलेशन मार्केट जो है वो जमा करती है, ये आपके डेली टाइम फ्रेम, डेली हर पेयर पे डेली आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। हफ्ते में 3-4 बार तो लाज़मी ये चीज़ नज़र आएगी। अकोमोलेशन क्या होता है? मार्केट जो है वो ऐसे आती है और फिर यहाँ पे ऐसे रेंज बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है? ऐसे रेंज मतलब है कि अगर ये किसी ऑर्डर ब्लॉक में है तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा, अगर ऑर्डर ब्लॉक में नहीं है फिर भी इसकी एक्यूरेसी है, तो ये मार्केट रेंज बनाना स्टार्ट करती है। यहाँ पे वो ऑर्डर्स को पिक करती है जिसमें वो रिजेक्शंस वगैरह और ये वो मतलब है कि एविडेंस वगैरह, चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह हर चीज़ साथ, पहले पुल बैक की चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह दिखा रही होती है, कंप्लीट दिखा रही होती है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, लेकिन ये दरअसल अकोमोलेशन हो रही होती है, तो स्टूडेंट समझते हैं कि मार्केट यहाँ से जाएगी, कोई बात नहीं, कन्फर्मेशन तो है। लेकिन मार्केट जो है वो ऑर्डर्स को पिक कर रही होती है, ऑर्डर्स उठा रही होती है, क्योंकि अवाम जो है वो इसी अकोमोलेशन में फँस रहे होते हैं, ठीक है? तो मार्केट जो है वो इस तरह से अकोमोलेशन करती है। ये जो आपकी रेंज बनी है ना, इस एरिया को कहते हैं अकोमोलेट करना। मार्केट इसको अकोमोलेट कर रही है, यहाँ पे ऑर्डर्स पिक कर रही है। ये जो आपका एरिया है ना, उसके बाद जो है वो मार्केट क्या करती है? उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे आती है, थोड़ा-सा इस तरह से एसल हंटिंग करती है। उसके एसल हंटिंग करने के बाद जो है वो मार्केट ऑर्डर्स जो पहले उसने उठाए होती हैं, उनकी एसल हंटिंग हो गई, क्योंकि जस्ट अबव एसएमसी तो जस्ट अबव ही नीचे जस्ट बिलो ही नीचे जो है वो अपना एसल रखती है ना, जस्ट बिलो यहाँ पे। तो वो जब एसल हंटिंग कर लेती है, उसके बाद ये अकोमोलेशन हो गई, ये जो एसल हंटिंग हुई है, ये आपकी हो गई मैनिपुलेशन, और ये जो बाद में मार्केट प्रॉफिट में गई है, ये होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। यही है आपका एएमडी, अकोमोलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप मार्क करने के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये वाला एक आपका अलग बॉक्स हो गया, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने अकोमोलेट किया है। यहाँ पे एक और अलग बॉक्स हो गया, ये मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है? ये मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, सॉरी, मैनिपुलेट किया है। उसके बाद यहाँ से मार्केट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुई है। अच्छा, अब हम इससे बचेंगे कैसे? इसको पकड़ेंगे कैसे? अकोमोलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे ट्रेड कैसे करेंगे? उसके बारे में बात करते हैं। जब मार्केट किसी भी, चाहे ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप है, अगर मार्केट रेंज में आना शुरू हो गई है ना, आपको एविडेंस मिल भी गए हैं, तो फिल फॉर अपनी एंट्री से निकल जाएँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि मार्केट आपको जो है वो शुरू-शुरू में ही जो है यहाँ पे कन्फर्मेशन दे चुकी होती है। लेकिन मार्केट जो है वो ऐसे रेंज बनाना शुरू कर देती है, तो आपको उस एंट्री से निकलना बेहतर है, क्योंकि वो रेंज बना रही है तो आपके एंट्री पॉइंट पे आ ही जाती है। कभी-कभी मैं भी ऐसे ही क्लोज़ करवा देता हूँ, आपने देखा होगा। उसके बाद मार्केट जब मैनिपुलेट करती है, इसका अगर ऑर्डर ब्लॉक है ना, गौर से सुन लें, अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप है ना, तो फ़र्ज़ करें वो ऑर्डर ब्लॉक का बड़ा टाइम फ्रेम मिनट 15 का था, ऐसे, ठीक है? फ़र्ज़ कर लें। तो उसमें आप मैनिपुलेशन के लिए, जब मार्केट मैनिपुलेट कर रही होगी, आप मिनट 1 में आए हुए हैं ना? मिनट 1 में कन्फर्मेशन देखने आए हुए हैं, तो इसमें आप मिनट 1 का ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, यहाँ पे ऐसे। न्यूज़ के वक़्त मैंने बोला था 1810 वाला एरिया बाय का है, क्यों? क्योंकि वो मिनट 15 का ऑर्डर ब्लॉक था।
पीछे, इसी वजह से मैंने बोला था, ठीक है। ऐसे आप ये इसका ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले अकोमोलेशन हो रही है तो ये बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आप एंट्री लिमिट भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसे मैनिपुलेट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के अलावा बात है, मतलब है कि आप किसी मिनट 15 के ऑर्डर ब्लॉक या नहीं है, वैसे ही ओपनली किसी जगह पे हैं, तो फिर आप या तो अकोमोलेशन रेंज को स्वीप होने का वेट करेंगे, नीचे की तरफ स्वीप कर दें। अगर स्वीप नहीं भी करती तो फिर भी आप दूर किसी ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे। फर्ज करें मार्केट जो है वो यहाँ से अकोमोलेशन बनाती है, यहाँ पीछे मार्केट में जो है वो नीचे कोई ऐसे ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो आप उस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे कि ऐसे मार्केट मैनिपुलेट हो और ये इस ऑर्डर ब्लॉक से आपको एविडेंस दे और फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन में पकड़ें। ये अकोमोलेशन मैनिपुलेशन बाय का है। इसी तरह से आपका सेल का भी होगा, मार्केट जो है वो रेंज बनाएगी, तो आपको जो है वो थोड़ा सा हेरा फेरी करेगी, आपकी असल हंटिंग करने की कोशिश करेगी और फिर जो है वो मार्केट मैनिपुलेट होगी। ये हमारा पहला टॉपिक है। यहाँ पे देखें, यही चीज़ मैंने उस दिन आपको ट्रेड करवाने की कोशिश की थी और ये डेली मैं अगर दिखाता हूँ ना आपको, डेली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये चीज़ बनी है। ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये चीज़ बनती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, हालांकि मार्केट कंप्लीट एविडेंस दी हुई थी, लो स्वीप कर लिया था उसने पिछला ही, और सबको लग रहा था कि यहाँ पे कंप्लीट एविडेंस है, मार्केट यहीं से जाएगी। ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है। इसी के अंदर अगर आप H1 या मिनट 15 ओपन करते हैं तो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आ जाएगा। पता नहीं मिनट 15 में था या H1 में था, मैंने मार्क किया था, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये मिनट 15 में था मेरे ख्याल से, मैंने मिनट 30 या मिनट 15 में देखा था। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में आके मार्क कर सकते हैं, इसका कोई जो है वो गलत बात नहीं है। आप जो है वो ये ऑर्डर ब्लॉक छोटे टाइम फ्रेम में मार्क कर सकते हैं, और अगर एक टाइम फ्रेम में आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं नजर आता तो दूसरे टाइम फ्रेम में भी आके मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिनट 15 में बरहल है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है कुछ इस जगह पे करके, ठीक है, यहाँ पे करके इस तरह से मिनट 15 में ऑर्डर ब्लॉक है। मिनट 15 देख ही लेते हैं ताकि पता चल जाए कहाँ पे है। मैंने जो मार्क किया है वो नीचे होगा। मैं ये समझाने के लिए जो है वो पावर अप यूर प्लान आ गया है। बहरहाल यहाँ पे नीचे करके एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तब मार्केट जो है वो करीब थी, अब आगे की तरफ बढ़ गई है, तब तो पीछे जाता था, अब पीछे नहीं जा रहा। यहाँ पे नीचे की तरफ करके मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे नीचे की तरफ करके मिनट 15 में एक ऑर्डर ब्लॉक है कुछ इस तरह से, इसको मैंने मार्क किया था। और इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी भी नजर आ रही थी, ये वाली लिक्विडिटी है ना, ऑर्डर ब्लॉक से पहले, मतलब ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ गई। ये चीज मैंने मार्क की थी, और ये मार्केट जो है वो इसके पहले अकोमोलेशन कर रही थी, ये चीज मैंने मार्क करके सेंड भी की थी और बोला था 1810 वाले एरिया से अगर मार्केट न्यूज नीचे की सेल साइड लिक्विडिटी न्यूज में थी, ये एंट्री इस वजह से आपको क्लोज करवाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बताता हूँ, देखें, यहाँ पे आई मार्केट, ये रेंजिंग बनाने लग गई। यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप मिनट 5 में जाए तो यहाँ पे चौक भी था, ठीक है। ये मार्केट ने रेंजिंग बनाना शुरू कर दी, यहाँ पे ऐसे रेंज बना रही है ना मार्केट, और यहाँ पे आगे उसने लो को स्वीप किया कंफर्मेशन दी, लो को स्वीप करने के बाद ये चोक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, चोक हो गया। अब यहाँ पे एंट्री के लिए लोग बैठे होंगे, ठीक है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मिनट 5 में ज्यादा क्लियरली नजर आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी नजर आ जाएगा। उसके बाद मार्केट ने ये आपका मैनिपुलेशन की है, मतलब ये एसएल हंटिंग की है। एसएल हंटिंग करने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ये सारा आपका अकोमोलेशन एरिया है जिसमें मार्केट रेंज में है, ठीक है। उसके बाद ये मैनिपुलेशन एरिया है जिसमें मार्केट ने मैनिपुलेट किया है, नीचे की तरफ सब की एसएल हंटिंग की है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, ठीक है, मतलब मार्केट में ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है। डिस्ट्रीब्यूशन को आप जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक में पकड़ने के लिए ये छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी बड़े एरिया में आपको नजर आ जाता है, ठीक है, मतलब है कि मैं कुछ आपको और भी दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे अकोमोलेशन मार्केट ने की है, ये बड़े टाइम फ्रेम्स है H1 के, इसलिए दूर दूर नजर आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम मिनट 5 मिनट 3 में आपको डेली नजर आ जाएंगे। ये मार्केट में अकोमोलेशन है, ठीक है, ये वाली अकोमोलेशन, ये देखें, ये सारी रेंज बनी हुई है, अकोमोलेशन है। मार्केट ने इसकी ये विक के साथ एसएल हंटिंग की है। यहाँ इस एरिया में छोटे टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये इस एरिया में, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है कि थोड़ी सी बाइंग मूव हुई है, मार्केट ने उसको टच की है और नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इस तरह से मार्केट बनाती है आपकी अकोमोलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आप इस एरिया को देख लें तो ये भी रेंजिंग का एरिया पड़ा हुआ है, ये वाला, ये मार्केट ने रेंज बनाई है, ये समझ आ जाएगी आपको, मतलब है कि छोटे टाइम फ्रेम में ये रेंज टाइप होगा। रेंज बनाई है, फिर ये एसएल हंटिंग की है और यहाँ से लिक्विडिटी पिक करके नीचे की तरफ। ये है आपका AMD, जिसकी गेम है कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम की किसी रेंज में भी हो
तो आप जो है वो उसको छोड़ देते हैं, उसको जो है वो मतलब है कि एसएल हंटिंग से बच जाते हैं। अकमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं। मुझे जल्दी से बताएं ये किस किस को समझ आ गया। अगर होल्ड करना हो तो एसएल बड़ा रख के, नहीं 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 नहीं, एसएल बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी। आपने मैनिपुलेट होने देना, उसको एसएल बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी। यहाँ पे देखें ये कमुलेशन एरिया बना हुआ है, ये कमुलेशन है। मार्केट मार्केट ने सारा कुछ दिखाया है। ये नीचे मिनट 15 में देखें तो जल्दी एंट्री मिल जाएगी, बड़े टाइम फ्रेम्स में भी होता है, ठीक है। मार्केट में ये जो चीजें आपको एसएमसी या ये जो चीजें एडवांस में बताऊंगा ना, ठीक है, तो अकमुल मैनिपुलेशन के बाद पकड़ना है इसको, ठीक है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हर टाइम फ्रेम में होंगी। आप मंथली में देखें, वीकली में देखें, डेली में देखें, H4 में, H1 में, जिसमें भी देखें ये चीज आपको नजर आएगी। मतलब ये मैनिपुलेशन ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये आपका मैनिपुलेशन हुआ है। यहाँ पीछे कोई देख लेते हैं लिक्विडिटी या कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़ा हुआ है, मार्केट वहां से जो है वो आपको रिस्पेक्ट देके गई है, ठीक है। इस एरिया से यहाँ से कोई एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हमें नजर आ जाए, मार्केट जहां से जो है वो हमें रिस्पेक्ट देके गई है, देख लेते हैं इस एरिया से, ठीक है। मार्केट का टाइम फ्रेम छोटा बड़ा करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने इसके एनालिसिस भी किया था, ये H4 का कोई फेयर वैल्यू गैप टाइप है। हाँ ये देखा, मुझे याद आ गया, ये फेयर वैल्यू गैप था। एनालिसिस वीकली में मैंने ये चीज बताई थी आपको, वीकली एनालिसिस में ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट लेके चली गई है। अकमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया उसने, यहाँ पे अकमुलेट किया, ये मैनिपुलेट किया है, फेयर वैल्यू गैप से लिया और चली गई है। ये चीज जो है वो मैंने आपको बताई थी। अच्छा, ये आपका अकमुलेशन मैनिपुलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं स्काल्पिंग पे। स्काल्पिंग पे जब आपको सेशन ट्रेड बता दी गई है, मेरे ख्याल से तो दूसरी कोई स्काल्पिंग की चीज बनती ही नहीं है, क्योंकि सेशन ट्रेड मोस्ट पावरफुल चीज है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपको स्काल्पिंग के लिए और कोई चीज चाहिए तो आप जो है वो डेली हाई डेली लो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो डेली हाई और डेली लो होता है वो भी आपका मार्केट लिक्विडेट करती है और मार्केट उसको एसएल हंटिंग करके जाती है, ठीक है। आप ट्रेड करेंगे लंदन सेशन में। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक टाइम जोन बता दूं, टाइम जोन बताता हूं, उसमें मैं बताता हूं कि हमने क्या करना होता है स्कैल्पिंग के लिए। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुन लें। आपने टाइम यूज करना है सुबह 10 से 11 बजे का, ठीक है। सुबह 10 से 11, ये मतलब है कि चांसेस है इसके, क्योंकि एशियन सेशन होता है, लंदन ओपन होने वाला होता है, आपकी एसएल हंटिंग भी हो सकती है। उसके बाद दूसरा टाइम होता है दोपहर 2 से 3 बजे का। मतलब मार्केट लंदन 12 बजे ओपन होता है, एसएल हंटिंग वगैरह कर कूर के 2 से 3 बजे का। उसके बाद रात को टाइम होता है आपका, मतलब है कि जब रात सुबह होती है, बल्कि सुबह 3 से 4 बजे का, मतलब आपका जो हमारे पाकिस्तानी सुबह 3 से 4 है ना, वो ये टाइम आपके जो है वो इसके हैं, मतलब है कि करने के, एनालिसिस करने के। इस टाइम में आप जो है अपना कर सकते हैं। स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, मैं मिनट 15 ओपन करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। अभी मुझे 1 मिनट का टाइम दें, कोई भी टाइम नीचे से देख लेते हैं, मैं ये ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ। चार्ट पे लिख दें सर, ये टाइम चार्ट पे लिख दें एसएस लेना। ब्रदर इसके लिए जरूरी तो नहीं है, आप यहाँ पे जो है वो मैं यूज करता हूँ टाइम फ्रेम का, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। किल जोन वाला कोई भी आप जो है वो सिलेक्ट करें ना, किल जोन वाला, तो आप उसका टाइम चेंज करके कर सकते हैं। ये जरूरी तो नहीं है, जैसे कोई भी एक पकड़ लेते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, सिल्वर बुलेट, सिल्वर बुलेट ये देखें, ये टाइम जोन आ गया है ना, इसकी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। सेटिंग में टाइम्स देख लेते हैं, सेटिंग में आप अपने टाइम चेंज करें, ठीक है। सेटिंग में ये सुबह 3 से 4 है, 10 से 11, 2 से 3, यही है मेरा पहले से शो हुआ हुआ है, ठीक है। रिट्रेसमेंट आपको मार्केट दिखा देगी, ये 0 हमने लगाना है और ये 1, ठीक है, ये हो गया ये चीज, ठीक है। तो ये मेरा पहले से सेट किया हुआ है, आप इसकी टाइम की सेटिंग में जाके ये टाइम चेंज कर सकते हैं, ये देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है। अच्छा, अब हमने इसको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड करने के लिए मैं कोई और पेयर करता हूँ, क्योंकि ये जो आपका गोल्ड है ना, इसकी आजकल सिचुएशन सिर्फ बुलिश ही बुलिश है, ठीक है। इसको बुलिश में ही देखें आप, इसको बीरिश ना देखें। अच्छा, अब इसको ट्रेड कैसे करना है, जब मार्केट इस टाइम को स्टार्ट करे, इसके स्टार्ट होने और एंड होने के दरमियान दरमियान में आपने इसको ट्रेड करना है, उसके बाद नहीं ट्रेड करना, याद रखें। जब मार्केट इस टाइम को स्टार्ट करे, ठीक है, और आपकी कोई भी कैंडल मिनट 15 की, ठीक है, मिनट 15 की कोई भी कैंडल, ये मिनट 15 ओपन है, मिनट 5 भी देख सकते हैं, लेकिन मैं मिनट 15 देखता हूँ।
मिनट 15 की कोई भी कैंडल पिछली कैंडल का हाई या लो स्वीप करके क्लोज हो। जैसे इस कैंडल ने स्वीप किया ना लो, ठीक है, तो इसने ये देखिए यहाँ पे लो स्वीप किया हुआ है, ये लो स्वीप है, इसने लो स्वीप किया हुआ है, ऐसे इस तरह से क्लोज हो, ठीक है। उससे पहले अगर आप देखते हैं तो इस डोजी ने हाई भी स्वीप किया। अच्छा मैं ये इसको हम सेल क्यों नहीं किया, बाय क्यों किया, इसका भी मैं अभी तस्करा करता हूँ, परेशान हो, ठीक है। यहाँ पे देखें ये इस तरह से, अभी मिनट 1 में जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने पहले इसका हाई जो है वो यहाँ पे स्वीप किया, ये वाला मिनट 15 की कैंडल, लेकिन नीचे की तरफ चोक नहीं दिया। हमें चेंज ऑफ करैक्टर चाहिए। अगर मार्केट इस तरह से मूव करती कि इस तरह से ये वो मिनट 15 का स्वीप किया और ऐसे चोक कर जाती, मतलब नीचे की तरफ, फिर हम इसको यहाँ पे से ऐसे सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट ने सेलिंग के लिए हमें चोक ही नहीं दिया। अब हमने बाय का वेट करना है। बाय यहाँ पे स्वीप किया, डायरेक्ट स्वीप पे भी ले सकते हैं, मतलब है कि आपको सिंगल कैंडल ओपी नजर आ रहा है ना मिनट 1 में, ये सिंगल कैंडल ओपी नजर आ रहा है, ऐसे भी ले सकते हैं। अगर मजीद वेट करना चाहें तो चोक का वेट भी कर सकते हैं। चोक का अगर वेट करना चाहे तो ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, ठीक है। चेंज ऑफ करैक्टर, चेंज ऑफ करैक्टर के बाद हमें इंड्यूसमेंट चाहिए होता है, आईडीएम, या फिर आपका जो है वो सिंगल कैंडल ओपी मार्केट आईडीएम लेने के बाद, ठीक है। मार्केट में अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो ये रेंज है, ठीक है, मार्केट ने रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद मार्केट ने किस तरह से प्ले किया है, लेकिन यहाँ पे आप प्ले नहीं कर सकते, उसकी वजह क्योंकि मार्केट जो है वो आपके H1 के टाइम से निकल गई हुई है, मतलब है कि ये जो हमारा टाइम है ना इसके बाहर निकल गई है। वैसे मार्केट ने इस एरिया को प्ले किया, ये देखे थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ से नजदीक से इसको भी प्ले किया, लेकिन मार्केट आपके टाइम जोन से निकल गई है, इसको छोड़ दें। अब पीछे देखते हैं, पीछे हमारा कौन सा जो है वो लिक्विडिटी लिया है। इसको अगर आप मिनट 15 में नहीं ना समझ सकते कि मिनट 15 में कैसे कैंडल हो, तो मिनट 1 की कोई भी लिक्विडिटी ले लें, बाय साइड की या सेल साइड की कोई भी लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करें और आपका चोक करे। यहाँ पे अगर हम बाय साइड की लिक्विडिटी देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बाय साइड की लिक्विडिटी हमारे पास ये पड़ी थी, मार्केट ने नहीं ली, ये नीचे आई, मार्केट के पास ये पड़ी थी, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की मार्केट ने, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की, यहाँ पे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर दी है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हाई की मिनट 1 में लिक्विडिटी ले लिया, ऐसे लिक्विडिटी इसकी भी लेके आप देख सकते हैं, मिनट 15 में कोई कैंडल क्लोजिंग भी देख सकते हैं, ठीक है, स्वीप के साथ। तो उसके बाद मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर करे, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया है, ठीक है। चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद मार्केट जो है वो किसी ऑर्डर ब्लॉक से, अब इसके मिनट 1 की टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जो है वो ऑलरेडी ग्रैब है, तो अब हमें वो इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। तो मार्केट को अगर आप देखते हैं, मार्केट ने यहाँ पे कोई भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं किया जिसपे आपकी एंट्री बनती, तो ये आपका टाइम खत्म हुआ, इसमें भी आपकी एंट्री नहीं बनी। ये आपको सेवरल पेयर्स पे देखना पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी इस पे एंट्रियां मिलेंगी। मैं किसी यूरो यूएसडी वगैरह पेयर पे चेक करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मिनट 1 में ज्यादा पीछे चला गया, फिर ये ट्रेडिंग व्यू इसको पीछे नहीं लेके जाएगा। गोल्ड में इसकी एंट्रियां बनती हैं, गोल्ड में मैं दिखाता हूँ आपको, गोल्ड में इसकी अच्छी एंट्रियां बनती हैं, लेकिन ये आपको टाइम के साथ और डेली क्लोजिंग के साथ, डेली आपको देखना पड़ता है कहीं डेली में आपका डेली कैंडल जो क्लोज हुई है वो आपकी, जैसे फर्ज कर लें, मैं पहले दिखा ही देता हूँ, आप परेशान ना हो। जैसे ये डेली कैंडल सेल में क्लोज हुई है ना, ये सेल में क्लोज हुई है, ये लिक्विडिटी लेके, मतलब अगली कैंडल के चांसेस हैं कि ये सेल कैंडल सेल की क्लोज हुई है, अगली भी सेल में क्लोज होगी, तो फिर आप इसको बाय में ट्रेड नहीं करें, ठीक है, इसको सेल में ही देखें, क्योंकि मार्केट में कैंडल जो है वो सेल की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। तो ये डेली क्लोजिंग भी आपने देखनी है। तो ये वैसे मैंने उसमें पीओआई वाले टाइम फ्रेम में डेली क्लोजिंग आपको बताई थी। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो है वो मिनट 15 की कैंडल्स कैसे क्लोज हो रही हैं। मिनट 15 की कैंडल इस जोन में हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोज हुई, ठीक है, ये पिछली कैंडल की लिक्विडिटी, ये जैसे ही स्वीप करके क्लोज हुई, अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसकी वो देखते हैं कंफर्मेशन, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब जो है वो मिनट 1 में जाते हैं, मिनट 1 में जाने के बाद आप अगर देखते हैं जहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, उसके बाद चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर अगर आप देखते हैं तो आपके पास ये चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, एक मिनट मुझे मार्क करने दें, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, चोक हुआ, मार्केट वापसी आई, आईडीएम लेने के बाद, इंड्यूसमेंट लेने के बाद, जरूरी नहीं होता कि मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक से आए, मतलब है कि ये कंपलसरी नहीं होता कि मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक तक आए। अगर ऑर्डर ब्लॉक तक आती है तो जी बिस्मिल्लाह, ये चीज आज मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं होता। मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी बना देना, जैसे ये बनाया है, तो आप उसकी बेस पे भी एंट्री ले सकते हैं। मैं होता तो मैं यहाँ से प्ले कर लेता, यहाँ से आप एंट्री लेंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से एंट्री लेंगे और लो के नीचे एसएल, इस लो के नीचे एसएल रखेंगे, और आपको पता है स्काल्पिंग एक रेशियो 2 की होती है, और स्काल्पिंग में अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आपको 40 पिप, 50 पिप, 60 पिप मिलने चाहिए, तो वो बंदा बिल्कुल गलत कह रहा है। आपको पता है स्काल्पिंग सिर्फ $1 की होती है, $1, $1.5, $2, बस।
दो भी नहीं, दो भी बहुत ज्यादा, $1.5 तक की होती है स्कैल्पिंग, इसको कहते हैं। स्कैल्पिंग में एसएल सिर्फ 50 पॉइंट का 60 पॉइंट का होता है। अगर इसमें भी देखें तो आपका एसएल जो है वो 0.76 से 0.39, मतलब सिर्फ 40 पॉइंट का आपका एसएल है, ठीक है। और टीपी 1:2। ये इस तरह से स्कैल्पिंग होती है। ये स्कैल्पिंग आपके सामने है, ये आपको किसी भी पेयर में मिल जाएगी। सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करे या बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करे, आप जो है उसको प्ले कर सकते हैं। अब मैं गोल्ड में एक आध दिखा देता हूँ आपको। ये चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। अच्छा, अब ये मजे की बात है, ये स्टूडेंट्स के लिए सीखने को नई चीज मिल गई है कि आप इस तरह से किल जोन में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ वाला एक की चीज और भी तो आपने पढ़ी हुई है, उसको क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? सेशन ट्रेडिंग, सेशन स्वीप को पकड़े ना। और अभी एक चीज और भी है, वो नेक्स्ट वेबिनार में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, तो जालिम है ना। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा पीछे जाके मार्केट ने किस तरह से प्ले किया है। यहाँ से मार्केट ने जो है वो हमें यहाँ से ओपन हुई है मार्केट, यहाँ से हमें सेल की कोई कैंडल दिखाई है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने हो सकता है हमारा चोक ना किया हो। अगर किया भी हो, एक एसएल हिट हो भी गया हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप इस टाइम के अंदर अंदर अगर दूसरी कैंडल भी आपकी लिक्विडिटी लेती है तो फिर भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से यहीं पे मैंने सेल क्लोज करवा के बाय करवाया था। आपको याद है मैंने गोल्ड एक दफा सेल क्लोज करवा के फौरन बाय करवाया था, वो मेरे ख्याल से इसी बेस पे था, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको कोई कंफर्मेशन मिली भी है, ठीक है, तो आप दूसरी कैंडल देखिए, अगर उसने सेल की लिक्विडिटी ले लिया और पीछे से भी मार्केट लिक्विडिटी साफ नजर आ रही है कि यहाँ से लिक्विडिटी सारी टेकन है, ठीक है, लिक्विडिटी बेस पे, तो आप यहाँ से इसको बाय करें, ठीक है। मतलब ये कैंडल अगर आप देखते हैं प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ तकरीबन मिनट 1 में यहीं कहीं जाके बनेगी एंट्री, इसी जगह पे, ठीक है। यहाँ से बाय करें, लो के नीचे एसएल यूं ऐसे जस्ट डाउन, ठीक है, जस्ट बिलो। और 1:2 की स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, 1:2, ठीक है। 1:2 मार्केट आपको इंशाल्लाह दे जाएगी। तो ये कर सकते हैं। बाकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप जो है वो इसको कवर करने की कोशिश किया करें। मतलब कवर करने की कोशिश ये है कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप जो है वो 1:1 पे इसको क्लोज कर दिया करें। आपको ये करनी है, ये करें। स्कैल्पिंग में सेशन ट्रेडिंग करनी है, सेशन ट्रेडिंग करें। उसके साथ डेली हाई लो, डेली कैंडल ओपनिंग पे हाई लो मार्क कर लें, ठीक है। हाई लो की लिक्विडिटी मार्केट मिनट 15 में ले, मिनट 1 में कंफर्मेशन देख के उसको प्ले करें, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ये तीनों स्कैल्पिंग के स्ट्रेटजीज हैं। सेशन ट्रेडिंग आपके साथ पहले शेयर कर दी गई है, ये मैंने सिल्वर बुलेट वाली आपके साथ अब शेयर कर दिया, इसका नाम सिल्वर बुलेट रख देते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेटर का भी वही टाइम मैंने रखा हुआ है, तो ये शेयर कर दिया है। आप बाकी मिनट 15 का हाई लो स्वीप देख लें, मतलब डेली कैंडल ओपन हो, वो कैंडल जाके मिनट 15 में हाई या लो को स्वीप कर दे, तो वो भी आपको 1:4-5 दे जाएगी, ठीक है। तो ये कर लें। ये तीनों चीजें स्कैल्पिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो अगले हफ्ते में मुझे स्कैल्पिंग करते हुए स्टूडेंट नजर आए ग्रुप में। अगर नजर नहीं आएंगे तो उससे अगले हफ्ते जो मैंने अपनी पर्सनल चीज शेयर करनी है वो नहीं करूंगा। अभी मेरी एक पर्सनल चीज रहती है, वो स्कैल्पिंग नहीं है, वो इंट्राडे है, मतलब आप एंट्री ले दें और छोड़ दें 2-3 दिन के लिए, ठीक है। वो पर्सनल चीज है, जो मुझे नजर आएगा इंशाल्लाह वेबिनार उसको दे दिया जाएगा। जो नजर नहीं आएगा, मेरा वादा रहा नेक्स्ट वेबिनार वो ऐड नहीं होगा। आज 22 मेंबर हैं, 22 मेंबर हमारे ट्रेडिंग रूम में एक्टिव नहीं होते। एक्टिव होंगे तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं होंगे तो जिंदाबाद, मतलब है कि नहीं होगा। होप सो आपको समझ आई होगी। 3 मिनट रह गए हैं, अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं।